हाजिन ने वी को बताया कि अब उनको और भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये सब सुनकर वी और भी ज़्यादा परेशान हो गया और वही हुआ जिसका डर था। उनके इतने हालात ख़राब हो गए थे कि उनको अपना सब कुछ बेचना पड़ा। अब वी और उसके पापा दोनों का सब कुछ बिक चुका था। अब उनके पास सिर्फ उनका घर बचा था। वी और हाजिन के हालात मज़ीद ख़राब होते जा रहे थे। उनके हालात इतने ख़राब हो गए कि अब उनके पास और कोई चारा नहीं था। उनको मजबूरन अपना घर बेचना पड़ा। लेकिन वी ने कहा, पापा आप एक दफ़ा फिर सोच लें, क्या ये घर बेचना सही होगा? क्या होगा आगे? क्या वो अपना घर बेच पाएंगे? क्या हमारा ये घर बेचना सही होगा? अगर हमने ये घर बेच दिया तो हम कहाँ जाएंगे? हाजिन ने कहा, बेटा अभी हमारे पास सोचने का वक्त नहीं है, हमें घर बेचना ही होगा। इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। वी ने कहा, लेकिन पापा हम कहाँ रहेंगे? हाजिन ने कहा, बेटा सियोजुन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। उसको जब मेरे लॉस के बारे में पता चला तो उसने मुझे कहा कि तुम परेशान ना हो, तुम जब तक चाहो मेरे घर में रह सकते हो। वी ने कहा, क्या अब हमें उनके घर रहना पड़ेगा? हाजुन ने कहा, हाँ बेटा अब हमें वहाँ ही रहना पड़ेगा। हाजुन ने कहा, हाँ बेटा अब हमें वहीं रहना पड़ेगा। इस तरह वी और हाजुन को सियोजुन के घर जाना पड़ा। जब वी और हाजुन अपना सारा सामान लेकर सियोजुन के घर जाते हैं तो जंगकुक उनका बहुत अच्छे से वेलकम करता है। ये देखकर वी कहता है, जंगकुक तुम तो बहुत खुश होगे ना कि मेरे साथ ऐसा हुआ? जंगकुक ने कहा, नहीं वी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो इसलिए खुश हूँ कि अब हम एक साथ सोएंगे और खाना भी एक साथ ही खाएंगे और स्कूल जाना और आया भी एक साथ ही करेंगे। वी ने कहा, जंगकुक ये सब तुमसे किसने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा, तुम्हारे साथ खाऊंगा और तुम्हारे साथ ही स्कूल जाऊंगा? वी ने जंगकुक से कहा, मुझे अपने काम खुद करने की आदत है, मैं अपने काम खुद कर लूंगा, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। फिर इसी तरह रात हो गई। जंगकुक का घर थोड़ा छोटा था और उसमें सिर्फ 2 ही कमरे थे। एक कमरे में हाजिन और सियोजुन सो रहे थे और दूसरे कमरे में वी और जंगकुक ने सोना था। लेकिन काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन जंगकुक अभी तक कमरे में नहीं आया था। वी ने देखा कि जंगकुक बाहर टीवी लाउंज के सोफे पर सो रहा था। वी ने कहा, जंगकुक तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? तुम्हारा कमरा तो अंदर है ना? जंगकुक ने कहा, नहीं वी, तुम मेरे कमरे में सो जाओ, तुम्हें अकेले सोने की आदत है ना, मैं बाहर सो जाऊंगा। ये सुनकर वी को थोड़ा दुख हुआ। अगले दिन जब वी सुबह स्कूल जाने के लिए उठता है तो वो देखता है कि जंगकुक उससे पहले ही स्कूल जा चुका होता है। वी ने स्कूल जाकर जंगकुक से पूछा, जंगकुक तुम इतनी जल्दी स्कूल क्यों आए? जंगकुक ने कहा, तुमने खुद ही तो कहा था कि तुम्हें मेरे साथ स्कूल जाना पसंद नहीं, तुम्हें हर काम अकेले करना पसंद है, इसलिए मैं सुबह जल्दी निकल आया। ये सब देखकर वी का दिल पिघल गया और उसको एहसास हुआ कि जंगकुक उसका इतना ख्याल रखता है, मगर उसने हमेशा उसके साथ बुरा सलूक किया। ये सब देखकर वी ने जंगकुक से माफ़ी मांगी और कहा, जंगकुक तुम मुझे माफ़ कर दो, तुम इतने अच्छे हो लेकिन मैंने तुम्हारी कदर नहीं की। अब मैं और तुम पक्के वाले दोस्त हैं।